Hello everyone. बेटा वेलकम टू B2E लर्निंग. आई एम प्रतिभा, योर बॉटनी मेंटर. बेटा आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला एंड सेंट्रोसोम. ये लेक्चर बेटा बहुत खास होने वाला है. रीजन, बहुत सारे बच्चों को इस चीज में डाउट रहता है कि मैम 9+2 अरेंजमेंट और 9+0 अरेंजमेंट इसमें डिफरेंस क्या है, और ये 9+2 है क्या, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या है ये साइटोस्केलेटन. बेटा इस लेक्चर के अंदर आपको फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक एक एक इंफॉर्मेशन आपकी नीट रिलेवेंट दी जाएगी. तो प्लीज अपनी कॉपी और पेन उसको साथ में लेके बैठो और इस लेक्चर को मिस नहीं करना है. इससे पहले जो आपने लेक्चर्स पढ़े हैं, अब आपसे बेटा मेरे बच्चे आपसे सेल में कुछ भी पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले लाइसोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्लास्टिड क्या है, आई थिंक आपको किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी. डन. तो चलिए आज के बाद आपको साइटोस्केलेटन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज साइटोस्केलेटन. देखो बेटा हमारी बॉडी है, उसमें बहुत सारी बोन्स वगैरह जो है, मसल्स है, इन सब ने मिलकर क्या किया हुआ है, एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है. साइटोस्केलेटन जो है बेटा ये भी दो टर्म से मिलकर बना है. Cytoskeleton is also consist of two terms, that is cyto and skeleton. Skeleton. बेटा साइटो का मतलब हो गया सेल, हर किसी को पता है, एंड स्केलेटन का मतलब हो गया बच्चा फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क बेटा ये जो फ्रेमवर्क है ये पूरी सेल को क्या करेगा, हमारी बोन्स क्या कर रही हैं, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रही है. अगर बेटा हमारी बॉडी में बोन्स ना हो, ओनली मसल्स हो, तो सोचो क्या हमारी कोई शेप बन पाएगी, कोई शेप नहीं बनेगी बच्चा. उसी तरीके से अगर ये साइटोस्केलेटन के बारे में हम पूछें तो ये भी क्या करता है बेटा, सेल को शेप प्रोवाइड करता है. अगर सेल कुछ भी मूवमेंट कर रही है तो वो मूवमेंट जो है वो ओनली साइटोस्केलेटन की वजह से चल रहा है. मोटिलिटी जो है वो साइटोस्केलेटन की वजह से चल रही है. प्रॉपर सपोर्ट जो है वो इसने दिया हुआ है बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये जो साइटोस्केलेटन हम पढ़ रहे हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है, ये प्योरली किसका फीचर है, यूकैरियोटिक सेल का, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल. बेटा ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. दिस इज अ फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. डन. इसमें कोई दिक्कत नहीं. अब बेटा ये तीन तरह के फिलामेंट से मिलकर बना होता है. एक्चुअली जो साइटोस्केलेटन है, जो पूरी सेल के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड ये जो सारे फिलामेंट फैले हुए हैं, ये तीन तरीके के फिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. तीन तरीके के फिलामेंट से मिलके ये बना होता है. फर्स्ट वन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, एंड नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट फिलामेंट. देखो इंटरमीडिएट तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंटरमीडिएट मतलब कहीं ना कहीं साइज में, शेप में या फंक्शन में कोई इंटरमीडिएट पोजीशन रखता होगा. सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो प्रोटीन की बनी एक रॉड है. आप समझ रहे हो, एक सिलेंड्रिकल रॉड जो होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है. मैं इस तरीके से एक रॉड बना देती हूं बेटा, जिसका मैंने बहुत अच्छा खासा डायामीटर बना लिया है. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हो गए बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स इज हॉलो सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड हॉलो सिलेंड्रिकल रॉड. बेटा ये हॉलो सिलेंड्रिकल रॉड है बेटा, ये अनब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है. लेकिन अगर मैं बात करूं माइक्रोफिलामेंट की, ये साइज में इसके कंपेयर में बहुत छोटा होता है. जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का साइज क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का साइज है 25 नैनोमीटर. साइज इन द सेंस मैं लेंथ की बात नहीं कर रही, मैं डायामीटर की बात कर रही हूं बेटा, डायामीटर की. ये जो रॉड है ना, इसका डायामीटर 25 नैनोमीटर का है. और ये क्या है बेटा, ये है सॉलिड अनब्रांच्ड, सॉलिड अनब्रांच्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर. और इसका डायमीटर क्या है, 6 to 7 नैनोमीटर, 6 to 7 नैनोमीटर. बेटा इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट इन दोनों के साइज के इंटरमीडिएट है. ये भी प्रोटीनियस रॉड है बेटा, ये तीनों के तीनों प्रोटीनियस रॉड है, अलग अलग टाइप के प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं.
ये अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीनियस रॉड है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीनियस रॉड है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीनियस रॉड। ये लगभग कितना होगा, 8 to 10 नैनोमीटर, इसका डायामीटर लगभग इतना होगा। अब कोई हमसे पूछ ले कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने होते हैं, बेटा ध्यान से सुनना, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है बेटा ये भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। बेटा इन तीनों के फंक्शन अभी हम डिटेल में देखेंगे, फिलहाल आप इनके थोड़ा वर्ड किसका बना होता है इसके बारे में सुनिए। ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। जो माइक्रोफिलामेंट है ये बने होते हैं बेटा एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। ये एक्टिन मायोसिन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में एक क्लिक हुआ कि मैम हमने ये प्रोटीन पढ़ रखी है, ये हमने पढ़ी है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। जब हम जूलॉजी के अंदर जब मसल कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक पढ़ते हैं वहां पे हमने ये फिलामेंटस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में पढ़ा है। ये वही है बेटा, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये वही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है बेटा, ये वही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं बेटा एसिडिक प्रोटीन के, एसिडिक प्रोटीन। और ये एसिडिक प्रोटीन कौन सी है बेटा, ये एसिडिक प्रोटीन है केराटिन। बिल्कुल बेटा केराटिन, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। कई लोग बालों में केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं, हमारे हेयर जो है ये केराटिन के बने हैं, हमारे नेल्स जो है ये केराटिन के बने हैं, यही सेल में प्रेजेंट है। अब कोई हमसे पूछ ले माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का। बेटा अगर कोई हमसे माइक्रोट्यूब्यूल्स का पूछे तो इसके कुछ बेसिक फंक्शंस हमको ध्यान रखने। मोटिलिटी में हेल्प करता है, ये तो हमें पता है बेटा, ये सीलिया फ्लैजिला को बनाने में हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले तो आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये व्हाट इज स्पिंडल फाइबर। बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सेल डिवीजन, राइट। इसके बाद बच्चे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होगा, इस तरीके से एक सेल है और अगर ये एनिमल सेल है, सपोज ये एनिमल सेल है, तो यहां पे बेटा मैं एक सेंट्रियोल बनाऊंगी इस तरीके से जो 90 डिग्री पर अरेंज है सेंट्रियोल। ये बेटा मैंने सेंट्रियोल बनाए और इसके सेंटर में क्या बनाएंगे बच्चा, क्रोमोसोम बनाएंगे, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये जो बेटा क्रोमोसोम है ये इन पोल से अटैच होंगे। ये इन पोल से कैसे अटैच होंगे, इस तरीके से बेटा ये स्पिंडल फाइबर जो है ये अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। ये स्पिंडल फाइबर जो है बेटा ये अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। मैं इसको एक डिफरेंट कलर से कलर कर देती हूं, राइट। ये स्पिंडल फाइबर है बेटा, ये स्पिंडल फाइबर है, ये अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। दिस इज स्पिंडल फाइबर, ये अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। अल्टीमेटली होगा क्या, ये तो मेटाफेज की स्ट्रक्चर है। सेल डिवीजन में एक स्टेज आएगी मेटाफेज, क्रोमोसोम ऐसे अरेंज हो जाएंगे और ये अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर से जुड़े रहेंगे। जैसे ही एनाफेज आएगी, मतलब इसकी अगली फेज होगी बच्चा एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। ये मूव कर कैसे पाएंगे, ये स्पिंडल फाइबर जो है ये इसे पुल करेंगे इस तरीके से। ये स्पिंडल फाइबर जो है ये इसे पुल करेंगे। ये जितने भी स्पिंडल फाइबर ये लाइंस में बना रही हूं, ये सारे के सारे किसके बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो एक तो माइक्रोट्यूब्यूल का काम हमें ध्यान रहेगा, स्पिंडल फाइबर को बनाने में हेल्प करता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है ना 90 डिग्री विथ ईच अदर, इसको हम बोलते हैं बेटा सेंट्रोसोम, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेंट्रोसोम भी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के ही बने होते हैं। आपने अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया देखा है, या फिर बेटा आपने यूग्लिनॉइड्स देखे हैं, आपने डायनोफ्लैजिलेट्स देखे हैं। इनमें आपने फ्लैजिला वर्ड पढ़ा है जो उनके मूवमेंट में हेल्प करता है, यूग्लिना के मूवमेंट में, डायनोफ्लैजिलेट्स के मूवमेंट में। पैरामीशियम में सीलिया देखा है बेटा, ये सीलिया फ्लैजिला ये सब किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। एक और खास बात, ये सीलिया और फ्लैजिला जो है ना एक पर्टिकुलर पार्ट से बाहर निकलते हैं।
जिन्हें हम बेसल बॉडी बोलते हैं, वो बेसल बॉडी भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की ही बनी होती है। आई मीन टू से ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की ही बनी होती है। बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो अल्टीमेटली माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या हो गया? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पर हेल्प करते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला का फॉर्मेशन, जो कि आगे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बेसल बॉडी का फॉर्मेशन एंड सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन। डन। चलिए, इसी तरीके से बेटा एक होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। सबसे पहले तो माइक्रोफिलामेंट हेल्प किस में करते हैं? देखो, ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने हैं। अगर ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने हैं तो बेटा ये हेल्प करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं बच्चा। हमारी जो मसल है वो एक्टिन और मायोसिन की वजह से क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, उसमें हेल्प करते हैं। एक बेटा आपको याद है, आपने पढ़ा था किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो वैक्यूल है, उस वैक्यूल के चारों तरफ जितना भी साइटोप्लाज्म होता है ना, वो मूव करता रहता है। उसे हम बोलते हैं साइक्लोसिस प्रोसेस। तो बेटा ये साइक्लोसिस में हेल्प करते हैं। साइक्लोसिस, व्हाट इज साइक्लोसिस? बेटा साइक्लोसिस बोल दें या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोल दें, एक ही बात है। आप इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कह सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जैसे मान लो ये एक सेल है। डन। इस सेल में ये वैक्यूल है। इस वैक्यूल के चारों तरफ कोई भी अगर फ्लूइड, साइटोप्लाज्म, ऑर्गन लीज ये मूव कर रहे हैं आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये साइक्लोसिस है। बेटा सुडोपोडिया फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अमीबा में जो सुडोपोडिया बनते हैं वो भी माइक्रोफिलामेंट की हेल्प से बनते हैं बेटा, माइक्रोफिलामेंट की हेल्प से बनते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ ऐसे डिपॉजिट हो जाते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी एक्सपेंड कर रही है, कभी सुडोपोडिया बना रही है, वो सब माइक्रोफिलामेंट उसको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। उसी तरीके से बेटा इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये क्या करते हैं बेटा? ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बास्केट, एक स्कैफोल्ड बनाते हैं। फ्रॉम स्कैफोल्ड अराउंड क्रोमेटिन मटेरियल, अराउंड क्रोमेटिन मटेरियल, फॉर्म बास्केट अराउंड न्यूक्लियस, फॉर्म बास्केट अराउंड न्यूक्लियस। देखो बेटा, सबसे पहले तो स्कैफोल्ड किसे कहते हैं? जैसे आपने कोई बिल्डिंग बना देखी होगी, बनते हुए देखी होगी। ऐसा तो नहीं है ना वो बिल्डिंग डायरेक्ट खड़ी होगी। जब वो बिल्डिंग बन रही होती है तो जो लेबर वहां काम करते हैं वो क्या करते हैं? उस बिल्डिंग के आसपास बहुत सारे अलग अलग टाइप के मतलब ऐसे लकड़ी वकड़ी, रॉड वॉड, वो सब बहुत अरेंज करते हैं ताकि वो उस पर चढ़ के काम कर सके। मतलब वो उसको बिल्डिंग को बनाने के लिए एक सपोर्ट ले रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की आपने स्ट्रक्चर देखी होगी। डीएनए जो होता है वो एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज दिखता है हमें। वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखती है क्रोमोसोम की, वो क्रोमोसोम ऐसे ही नहीं रखा हुआ होता। उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ स्कैफोल्ड प्रोटीन होती है उसके चारों तरफ। वो स्कैफोल्ड प्रोटीन जो होती है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ही होते हैं। एक और खास बात, अगर हम बात करें जैसे कोई सेल है, उस सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। सपोज ये सेल है, इस सेल के, रुको मैं आपको एक नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। सपोज मान लो बेटा ये एक सेल है, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर बच्चा ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस इसी तरह एक पर्टिकुलर स्टेबल कंडीशन में ऐसे ही नहीं रहता। इसके चारों तरफ आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। ये फिलामेंट्स जो हैं ये इस न्यूक्लियस को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके चारों तरफ एक पूरा बास्केट बना रखा है बच्चा इन्होंने। ये सारे के सारे फिलामेंट्स जो हैं ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। तो ये पूरा साइटोस्केलेटन जो कि साइटोप्लाज्म की मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, ये बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना है: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब इनमें से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना बेटा, ये अलग अलग ऑर्गेनली भी बनाते हैं। जैसे देखो, हम एक ऑर्गेनली की बात करते हैं, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम कौन सा ऑर्गेनली है बेटा? पहली बात तो ये मत सोचना कि ये हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होगा, नहीं होगा। ये बेसिकली कहां प्रेजेंट होगा?
एनिमल सेल में होगा। बेटा ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये मैडम अपना रेप्लिकेशन कर सकते हैं। हमने तो सुना था ओनली डीएनए ही रेप्लिकेट होता है। बेटा डीएनए तो होता ही है रेप्लिकेट, उसके अलावा एस फेज के अंदर साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम भी रेप्लिकेट होते हैं। अच्छा अब मैम ये बताओ सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल बेटा इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इससे पहले हमने मेम्ब्रेन लेस ऑर्गनली कौन सा पढ़ा था? राइबोसोम। राइबोसोम के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती बेटा, वैसे ही सेंट्रोसोम के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। डन। देखो अब मैं सेंट्रोसोम के बारे में बात करूं, एक ऐसा ऑर्गनली है जो दो पर्टिकुलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर से बना है। देखो ये सेंट्रोसोम जो है ना, ये दो सेंट्रियोल से बना होता है, एक सेंट्रियोल और इसके 90 डिग्री पर एक सेंट्रियोल और लगा हुआ है। किस तरीके से? देखो सपोज मैं एक सेंट्रियोल बनाती हूं, ये बेटा प्रोटीन की रॉड से बनी एक स्ट्रक्चर है, ये बेटा प्रोटीन की रॉड से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है इस तरीके से। ये ऐसी बहुत सारी लगभग 9 रॉड्स जो होती हैं वो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। बेटा ये एक स्ट्रक्चर बन गई है, ये एक सेंट्रियोल है और इस सेंट्रियोल के 90 डिग्री पर आप एक और सेंट्रियोल बना लीजिए, एक और सेंट्रियोल बना लीजिए बेटा। इस तरीके से ये पूरी 9 रॉड्स जो होंगी ये इस तरीके से पूरा मिलके बनाएंगी। ये भी एक सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल, और ये भी एक सेंट्रियोल है। ये दोनों सेंट्रियोल मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? ये दोनों सेंट्रियोल मिलके बना रहे हैं सेंट्रोसोम। अब ये दो सेंट्रियोल से मिलके बना होता है, इसीलिए आपने इसका नाम रख रखा है डिप्लोसोम। बेटा आप इसे डिप्लोसोम भी कहते हैं। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गनली है, मेम्ब्रेन नहीं है इसके चारों तरफ, दो सेंट्रियोल से मिलके बना है, दो सेंट्रियोल से मिलके बना है। जी अब देखो क्या इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो मैम कुछ और मैटर प्रेजेंट होगा? बिल्कुल बेटा इसके चारों तरफ है ना एक फ्लूइड भरा रहता है इस तरीके से, एमॉर्फस फ्लूइड है बेटा, एमॉर्फस, जो इसको बाकी साइटोप्लाज्म से अलग करता है। इस तरीके से इसको कवर किए हुए ये एमॉर्फस मटेरियल है, क्रिस्टलाइन नहीं है। इस बात पे पेपर वाला, जो पेपर बनाने वाला, जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला टीचर है वो आपको जरूर फंसा सकता है। ये एमॉर्फस है, ये क्रिस्टलाइन नहीं है। और ये क्या है बेटा? पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड, पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड। और क्या बोल सकते हैं आप इसको? और बेटा आप इसको बोल सकते हैं मैस्यूल या मैस्यूली, ये वर्ड फेमस है बेटा इसके लिए। या फिर बेटा इसके चारों तरफ जो मटेरियल है इसको आप बोल सकते हैं सेंट्रोस्फियर। नहीं मैम एक नाम और बताओ। लो बेटा इसको हम बोल सकते हैं किनोप्लाज्म, किनोप्लाज्म। डन। ये दो सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री पर अरेंज रहते हैं बेटा, ये चीज ध्यान रखना, एक दूसरे के 90 डिग्री पर अरेंज रहते हैं, 90 डिग्री पर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज है बेटा, 90 डिग्री पर अरेंज है। डन। तो हमने इसमें क्या क्या बातें लिख दी कि सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गनली है जिसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेंट्रियोल कहलाती हैं। इनके चारों तरफ एमॉर्फस फ्लूइड है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होती हैं और इनकी स्ट्रक्चर कार्टव्हील लाइक होती है। ये बात अभी हमें पढ़नी है। ये कार्टव्हील स्ट्रक्चर कैसे बनी उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर हम इसके फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे बेटा। आखिर हम इतना इंपॉर्टेंस दे क्यों रहे हैं एनिमल सेल में इसको? ये प्रेजेंट कहां पे? यूकैरियोटिक सेल में है, जैसे कि एनिमल सेल, जैसे कि फंगस सेल एंड बेटा एल्गी, एल्गी में प्रेजेंट है। ये हायर प्लांट में, बेटा इसको अंडरलाइन करके लिखो, इसको हाईलाइट करके लिखो बच्चा, नॉट फाउंड इन हायर प्लांट सेल। ये हायर प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होगा, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम इसकी स्ट्रक्चर पर आते हैं। बेटा इसकी स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान से सुनना, हम इस सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मतलब आपको इस सेंट्रियोल को इस तरीके से काट के देखना है। जब आप इस सेंट्रियोल को काट के देखते हैं तो आपको क्या अरेंजमेंट दिखाई देता है, आपको वो पढ़ना है बच्चा, ठीक है। चलिए
अब मैंने उस सेंट्रियोल को लिया, उसे कट किया, उसको कट किया ना तो मुझे 9 रॉड दिखाई दी। वो 9 रॉड, अब मैं उसको ऊपर से देख रही हूं, इट मींस वो मुझे गोल गोल दिखाई दे रही है। ठीक है, वो 9 रॉड कैसी थी बेटा, ध्यान से सुनना। इस तरीके से, जैसे ये एक है बेटा, ये एक रॉड के अंदर 3 फिलामेंट्स है, इस तरीके से होगा बच्चे। ये इस तरीके से चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये तो हमने समझने के लिए इस तरीके से ड्रॉ किया है। ये पूरी की पूरी इस टाइप से 9 स्ट्रक्चर्स होंगी, 9 स्ट्रक्चर्स। ये 1 है और ये बेटा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये बेटा 9। ये 9 जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये 9 स्ट्रक्चर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है उनकी बनी हुई स्ट्रक्चर है बच्चा ये। अब मैं इसके चारों तरफ से इस मेम्ब्रेन को रिमूव कर देती हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, मेम्ब्रेन यहाँ पे थी भी नहीं, ये तो हमने ऐसे अरेंज करने के लिए बनाया था। ये है 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ट्रिपलेट्स। ये हमने क्या बनाया बेटा, ये हमने बनाया पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। और ये ट्रिपलेट्स बने किसके होते हैं, ये बने होते हैं बेटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के, ये बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के। डन। आप चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हो, A, B, C। इस तरीके से ये कंप्लीट जो है ये अरेंज होते हैं। अब सुनो, ये आपस में भी कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है बेटा इस तरीके से। हर एक A जो है वो अपने से आगे वाले C पार्ट से कनेक्टेड होता है। ये इस तरीके से बेटा कनेक्टेड रहेंगे सारे के सारे, ये इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, ये ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। डन। बेटा इनके सेंटर में कोई ट्यूब्यूलिन प्रोटीन मत बना लेना, बिकॉज इनके सेंटर में कोई ट्यूब्यूलिन प्रोटीन नहीं है। यहां पे नॉर्मल प्रोटीन है जिसे आप हब कह सकते हैं। हब देखो पेरिफ्री पर है, नो डाउट पेरिफ्री पर 9 ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हुए ट्रिपलेट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन सेंटर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा हब। ये नॉर्मल प्रोटीन का बना हुआ है, जस्ट नॉर्मल प्रोटीन का बना हुआ है। और ये क्या है, ये बेटा एसी लिंकर हैं जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं। दीज आर एसी लिंकर्स जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं। डन। और इसी तरीके से बेटा ये जो पेरिफेरी वाला पार्ट है ये भी सेंटर वाले पार्ट से जुड़ा रहेगा, ये भी सेंटर वाले पार्ट से इस तरीके से ऐड रहेगा। ये देखो, ये इस तरीके से ऐड रहेगा। ये क्या है बेटा, ये स्पोक्स हैं, स्पोक्स। जैसे आपने कोई व्हील देखा होगा, कोई पहिया देखा होगा, उस पहिए के अंदर जो स्पोक होते हैं ना, वैसे ही बेटा ये स्पोक है और इनको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक। इनको हम बोलते हैं बेटा रेडियल स्पोक। ये रेडियल स्पोक है बेटा, रेडियल स्पोक, और इनका नंबर है 9। डन। अब आपको समझ में आ रहा है कि हम 9+0 अरेंजमेंट किसको कह रहे थे। ये देखो बेटा, ये पेरिफेरी पर कंप्लीट 9 हो गए, 9 प्लस 0। 0 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेंटर में तो कोई भी हब है ही नहीं। डन। आई मीन टू से सेंटर में कोई भी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन नहीं है, सेंटर में ओनली हब है। ये 9 क्या है, ये है ट्रिपलेट्स, पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। ये 9 है बेटा पेरिफेरल ट्रिपलेट्स जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। और ये 0 क्या है, सेंटर में जो हब है ना, यहां पर इसको 0 बोल दिया। रीजन, क्योंकि यहां ट्यूब्यूलिन प्रोटीन नहीं है। ये 9+0 अरेंजमेंट तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का अरेंजमेंट था। बात समझ रहे हो। ये पूरी जो स्ट्रक्चर बनी है ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई गाड़ी का पहिया बना दिया हमने। इस वजह से हम इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। डन। चलिए नेक्स्ट हम इस स्ट्रक्चर को आप थोड़ा और ब्रॉड भी देख सकते हो बेटा, कितना क्लियर देखो विजिबल होगा। ये एक सेंट्रियोल है, ये देखो ये एक सेंट्रियोल है। ये इस तरीके से देखो 1 2 3, या फिर आप इसको नाम दे सकते हो A B C।
ये है वो पेरिफेरल, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है बेटा। और ये जो सेंटर वाला है ना, ये हब है, दिस इज हब। और ये बेटा रेडियल स्पोक है, रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। और ये है बेटा पेरिफेरल ट्रिपलेट, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पेरिफेरल ट्रिपलेट। और ये स्ट्रक्चर क्या कहला रही है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। ये भी सेंट्रियोल है और ये भी सेंट्रियोल है, और ये दोनों सेंट्रियोल मिलके क्या बना रहे हैं, सेंट्रोसोम। इसका एक टीएस है, आपकी थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बने इसके लिए ध्यान से सुनना। ये आउटर मोस्ट क्या हो गए, मैस्यूली हो गए, ये ट्रिपलेट हो गया, दिस इज हब। कुछ बच्चे पूछ सकते हैं मैम ये ब्लैक डॉट क्या है। बेटा ये ब्लैक डॉट जो है ना, ये प्रोटीन का डिपोजिशन है, इसको हम एक्स बॉडी बोलते हैं, ये एक्स बॉडी है। एक्स क्रोमोसोम मत ले लेना बेटा, दिस इज नॉट अ एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स बॉडी है, जस्ट प्रोटीन का डिपोजिशन। और इन दोनों के बीच में जो है दिस इज वाई बॉडी, वाई बॉडी, डन। और ये रेडियल स्पोक हो गए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरीके से ये हमारी स्ट्रक्चर रहती है किसकी, सेंट्रोसोम की। अब कोई आपसे पूछ ले सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है, फंक्शन सबसे पहले तो बेटा ध्यान रखना, जब सेल डिवाइड करती है, अभी हमने एक डायग्राम बनाया था आपको याद हो माइक्रोट्यूब्यूल्स में, तो सेंट्रोसोम जो होते हैं ना वो अपोजिट पोल पर रहते हैं और क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज होते हैं। वो जो स्पिंडल फाइबर निकलते हैं वो सेंट्रोसोम से निकलते हैं। तो एक तो इसका काम क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। बेटा ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एक बेटा जब सीलिया और फ्लैजिला बनती है तो वो सीलिया और फ्लैजिला जो है वो एक छोटी सी बेसल बॉडी से निकलते हैं, वो बेसल बॉडी भी सेंट्रोसोम ही बनाते हैं। तो एक अपन इसका फंक्शन याद कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी। बेटा ये सीलिया और फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। डन, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, एकदम बढ़िया, क्लियर, कोई इशू नहीं। एनिमल सेल का फीचर है, हायर प्लांट सेल में एब्सेंट होगा, सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गनली है, लेट एस फेज के अंदर इसका डुप्लीकेशन होगा बच्चे। उसके अलावा अगर हम बात करें 9+0 कांट व्हील लाइक स्ट्रक्चर है बेटा इसकी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। बेटा ये सीलिया और फ्लैजिला जो है ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने। अब इस पॉइंट में क्या है, थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है, पहली बात तो सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या है। दूसरी बात आपके माइंड में आता है कि मैम हमने फ्लैजिला बैक्टीरिया में भी पढ़ी थी, हमने फ्लैजिला जो है वो यूकैरियोटिक सेल में भी पढ़ी है, क्या दोनों की फ्लैजिला अलग अलग है? अलग अलग है। एक्चुअली काम सेम है, फंक्शन दोनों का सेम है, मोटिलिटी प्रोवाइड करना, मूवमेंट में हेल्प करना, लेकिन ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन के बने होते हैं, इनमें अरेंजमेंट अलग अलग टाइप का होता है। देखो बच्चे, सबसे पहले मैं बात करूं सीलिया और फ्लैजिला है क्या, हेयर लाइक आउटग्रोथ है, मेम्ब्रेन से निकलने वाली हेयर लाइक आउटग्रोथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लो सपोज ये मैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ करती हूं, डन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहां नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बेसल बॉडी कहते हैं, और इस बेसल बॉडी से एक फिलामेंट निकलता है जो कि पूरा फ्लैजिला या सीलिया है, डन। सबसे पहले हम बात करें ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम कह रहे हैं बेटा बेसल बॉडी, या फिर हम इसको कह सकते हैं बेटा ब्लिफेरोप्लास्ट, या फिर बेटा आप इसको कह सकते हैं काइनेटोसोम। काइनेटोकोर मत बोलना बेटा, काइनेटोकोर प्रोटीन होती है जहां से स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं, वो काइनेटोकोर प्रोटीन है जो कि आपको क्रोमोसोम पे मिलेगा, सेंट्रोमियर पर मिलेगा, वो अलग चीज है, ये काइनेटोसोम है। और बेटा ये जो है फिलामेंट, ये कोई ना कोई फ्लैजिलम या सीलिया, ये फ्लैजिलम पार्ट हो गया। अगर हम इसके अरेंजमेंट की बात करेंगे ना तो हम बोलेंगे इसका अरेंजमेंट 9+2 है, लेकिन अगर मैं बेसल बॉडी के अरेंजमेंट की बात करूं तो ये 9+0 आएगा।
बिकॉज ये सेंट्रियोल का बना होता है, इसमें अरेंजमेंट जो होता है वो सेंट्रियोल लाइक अरेंजमेंट होता है, इसमें बेटा सेंट्रियोल लाइक अरेंजमेंट होता है। अब एक चीज तो आपको क्लियर हुई कि सीलिया और फ्लैजिला क्या है, मूवमेंट में हेल्प करने वाली एक स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल रही है। डन। अब मेन बात आती है कि क्या बैक्टीरिया की फ्लैजिला, बेटा फ्लैजिला बैक्टीरिया में भी हो सकती है और यूकैरियोटिक सेल में भी हो सकती है। ओके, बैक्टीरिया की फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या कोई डिफरेंस है? तो पहले तो हम बात कर लेते हैं, फंक्शन सेम है बट डिफरेंस क्या है। बेटा अगर बैक्टीरिया की फ्लैजिला है तो वो किसकी बनी होगी? आपने पढ़ा है बेटा, मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन, मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन। बेटा ये फ्लैजिलीन प्रोटीन की बनी होगी, फ्लैजिलीन प्रोटीन। और अगर मैं यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करूं, ये किसकी बनी होगी? बेटा अभी हम बात कर रहे हैं मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। बेटा ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होगी। अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो बैक्टीरिया की फ्लैजिला में अरेंजमेंट रहता है 4+4 और यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो कि अभी हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हम अरेंजमेंट पढ़ेंगे बेटा 9+2 अरेंजमेंट। इसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि मैम क्या डिफरेंस है सीलिया में, क्या डिफरेंस है फ्लैजिला में, उस पर बात करते हैं। चलिए एक डायग्राम आपके सामने है स्क्रीन पर, इसको एकदम ध्यान से देखना और इससे आपको बहुत सारे डिफरेंस क्लियर होंगे। सबसे पहले तो बेटा ये सीलिया जो है ना एक पैरामीशियम बना के दिया हुआ है। इस पैरामीशियम की आउटर सरफेस से बहुत सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, दैट इज सीलिया। इसका मतलब सीलिया मैम नंबर में बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। और दूसरे साइड देखो, एक आपको युग्लिना दिख रहा है। इस युग्लिना से आपको क्या है, एक सिंगल आपको इस तरीके से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि युग्लिना में दो होते हैं बेटा, एक होता है फंक्शनल फ्लैजिला और एक छोटा सा होता है जो बहुत माइन्यूट सा होता है, शायद दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, नॉन फंक्शनल फ्लैजिला। एक होता है फंक्शनल फ्लैजिला और एक होता है बेटा यहाँ पे नॉन फंक्शनल फ्लैजिला, नॉन फंक्शनल फ्लैजिला। हाँ बेटा, अब सबसे पहली बात, फर्स्ट डिफरेंस हमारा क्या हो गया बच्चे? सीलिया जो है लार्ज इन नंबर, लार्ज इन नंबर, ये बेटा किसी भी सेल में नंबर में बहुत ज्यादा होंगे, लार्ज इन नंबर। और इसके लिए आप क्या बोलेंगे? लेस इन नंबर, लेस इन नंबर। लेकिन बेटा अगर मैं साइज की बात करूं, ये साइज में बहुत छोटे होंगे, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। और लेकिन मैं फ्लैजिला के लिए क्या बोलूंगी बेटा? लार्ज इन साइज। एक है लेकिन दमदार, लार्ज इन साइज। अब अगर हम बात करें इनके फंक्शन की, सीलिया कैसे फंक्शन करता है बेटा? सारे के सारे सीलिया मिलके एक साथ फंक्शन करते हैं, और लाइक फंक्शन होता है इनका। ये सारे के सारे एक तरफ मूव कर जाते हैं या फिर दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं, या तो ये सेल को मूव करवाएंगे या फिर आसपास के एक्सटर्नल फ्लूइड को मूव करवाएंगे। मतलब सीलिया का जो फंक्शन है ना वो और की तरह है। नाव के अंदर नहीं होता बेटा चप्पू, ये बिल्कुल चप्पू की तरह मूव करता है, और लाइक मूवमेंट है इसका। मतलब इसे हम पेंडुलम मूवमेंट कहते हैं, पेंडुलम मूवमेंट। ये पेंडुलम की तरह एक तरफ दूसरी तरफ करता रहता है बेटा सीलिया। ये देखो, बैक एंड फोर्थ बीटिंग, मतलब कभी इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है। ये सारे सीलिया इस तरीके से मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन इनका मूवमेंट इंडिपेंडेंट होता है। फ्लैजिला ऐसा नहीं है सभी फ्लैजिला मिलके एक साथ काम कर रही है, नहीं, इनका मूवमेंट अंड्यूलेटरी मूवमेंट होता है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है। अंड्यूलेटरी इंडिपेंडेंट मूवमेंट, नंबर में कम है लेकिन साइज में बहुत बड़ा है, और बेटा इंडिपेंडेंट मूवमेंट कर रहा है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट। सीलिया क्या काम करता है बेटा? सीलिया बेटा लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर कोई फूड वगैरह लेना है, फीडिंग, उसमें हेल्प करता है बेटा। सेंसेशन प्रोवाइड करवाता है ऑर्गेनिज्म को। और इसके अलावा बच्चे अगर मैं बात करूं इसके अंदर
अटैचमेंट में भी सीलिया कई बार हेल्प करता है बेटा, जैसे पैरामीशियम में ये सारे फंक्शंस देखे जाते हैं। लेकिन अगर फ्लैजिला की बात करें तो बेटा फ्लैजिला ओनली किस में हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, ओनली लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो हमें सीलिया और फ्लैजिला में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं दोनों को कट करके उनका टीएस काट के देखूं तो मुझे दोनों का टीएस अंदर से सेम दिखता है। दोनों में ही माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है 9+2 वो मुझे सेम दिखता है। ठीक बात है, तो चलो अब इसका अरेंजमेंट देखते हैं, 9+2 ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। सबसे पहली बात, ये सेंट्रोसोम की तरह नहीं है कि भाई इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन ना हो, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, इसके चारों तरफ प्रॉपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ज्यादा ही बड़ा हो गया, रुकिए, ये बेटा इस तरीके से इसके चारों तरफ प्रॉपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करें इसके अंदर, सॉरी ये बेटा मैंने पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो अरेंज होंगे और उस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, 9+2। ये पूरी स्ट्रक्चर एक्सोनिमा कहलाती है बेटा, एक्सोनिमा, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। एक्चुअली अरेंजमेंट जो 9+2 है ना वो एक्सोनिमा का ही है, एक्सोनिमा का ही अरेंजमेंट है बेटा। जैसे वहां पे आपने 3-3 ट्यूब्स को लगे हुए देखा था ट्रिपलेट फॉर्म में 9, यहां पे आपको 2-2 डबलेट फॉर्म में देखना है, डबलेट। ये देखो, दिस इज ए एंड बी, इस तरीके से बेटा आपको 9 अरेंज करने हैं, ये 9 ए एंड बी। जैसे ये 2 हैं, ये 3 हो गए बच्चा, 4 5 6 7, दिस इज 8, दिस इज 9। ये इस तरीके से बेटा ए बी ये सारी की सारी क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ए बी ये इस तरीके से, जिसमें से ए तो कंप्लीट होती है और बी जो होती है उसमें प्रोटोफिलामेंट थोड़े से कम होते हैं। ये इस तरीके से पूरा 9 अरेंजमेंट होगा। आप चाहो तो लिख भी सकते हो इसे, पेरिफेरल डबलेट्स, पेरिफेरल डबलेट्स। और ये पूरी 9 है बेटा, ये पूरी 9 है। बनी हुई किसकी है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। एक एक चीज ध्यान से समझना बेटा, जैसे ये पेरिफ्री पर 9 है ना, इसी तरीके से सेंटर पे भी 2 होती है बेटा, लेकिन ये डबलेट फॉर्म में नहीं, सिंगलेट फॉर्म में होती है। ये सेंट्रल सिंगलेट है बेटा, ये सेंट्रल सिंगलेट है, सेंट्रल सिंगलेट, ये है सेंट्रल सिंगलेट, सेंट्रल सिंगलेट। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल, बहुत ही इजी है, सेंट्रल सिंगलेट। अब बेटा मैं इन पेरिफ्री वालों को ऐड कर रही हूं, मैं इन पेरिफ्री वालों को जोड़ रही हूं। ये इनको जोड़ने के लिए ब्रिज काम में ले रहे हैं हम, इन जोन को जोड़ने के लिए हम ब्रिज काम में ले रहे हैं। ये इस तरीके से बेटा हम इसको ऐड कर रही हूं मैं। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज। और बेटा ये इंटर डबलेट ब्रिज जो है इसे आप ए बी लिंकर भी कह सकते हैं, इसको आप ए बी लिंकर भी कह सकते हैं। कोई आपसे पूछ ले ये बना किसका होता है, बेटा ये बना होता है नेक्सीन प्रोटीन का, ये बेटा नेक्सीन प्रोटीन का बना होता है, नेक्सीन प्रोटीन का बना होता है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल इजी चीज है, नेक्सीन प्रोटीन का बना है। ये सेंटर वाले दोनों जो है ना बेटा, ये भी जुड़े हुए इस तरीके से, ये भी ब्रिज से जुड़े हुए, और यहां पर इस तरीके से इनके ऊपर की तरफ एक शीथ प्रेजेंट है, इस तरीके से बेटा एक शीथ प्रेजेंट है। इस शीथ को हम बोलते हैं बेटा सेंट्रल शीथ। ये है बेटा सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ। ये सेंट्रल शीथ क्या कर रही है, ये सेंट्रल शीथ जो है ये सेंटर वाले सिंगलेट को
पेरिफ्री वाले डबलेट से जोड़ रही है। मतलब मैम क्या यहां पर भी स्पोक प्रेजेंट है? बिल्कुल, यहां पर भी रेडियल स्पोक प्रेजेंट है। डन। देखो ये इस तरीके से ऐड कर रहा है बच्चा। आपको हर ए को बी इस सेंट्रल शीट से ऐड कर देना है, हर ए को। ये जितने भी ए है ना बेटा, इनको आपको ऐड कर देना, ए को ऐड करना है। ओ सॉरी, मैंने शायद बी को कर दिया था। ए को ऐड करना है बेटा आपको, ए को। ये हर ए को जो है ना वो आपको ऐड कर देना है इस तरीके से। डन। इनको हम क्या बोल देंगे? रेडियल स्पोक। इट मींस क्या हो गया? रेडियल स्पोक भी क्या है? नंबर में 9 है, बिकॉज पेरिफेरल डबलेट भी तो 9 है, तो ये भी कितने हो गए? 9 हो गए। अब आती है मेन बात। जब ये मूवमेंट करता है तो मूवमेंट करने के लिए एनर्जी का खर्चा होता है। वो मूवमेंट में हेल्प कौन करता है बेटा? उस मूवमेंट में हेल्प करता है, उस मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है बच्चा ये आर्म्स। इस तरीके से बेटा यहां पे आर्म्स लगी होती है, ए और बी, इसके ऊपर बेटा आर्म्स लगी होती है। सॉरी, ये जो ए वाला जो है इसके ऊपर बेटा इस तरीके से आर्म्स लगी होती है। ये आर्म्स जो है ना बेटा, ये एक स्पेशल प्रोटीन की बनी हुई है जिसे हम बोलते हैं डायनीन प्रोटीन। ये आर्म्स जो है बेटा ये हेल्प करती हैं एटीपीएज एक्टिविटी में, एटीपी को तोड़ने में, और ये मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये बेटा जो आर्म्स हैं ये डायनीन प्रोटीन की बनी है, और बेटा इसकी एटीपीएज एक्टिविटी होती है और ये मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये जो पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मैंने जो पूरा डायग्राम बनाया है, दिस इज 9+2 अरेंजमेंट, और ये बेटा एक्सोनिमा कहलाता है। जैसे वहां पे जो अरेंजमेंट था वो कार्टव्हील लाइक अरेंजमेंट था सेंट्रोसोम के अंदर। माइक्रोट्यूब्यूल्स तो वहां पर भी थे, सेंटर पर नहीं थे, पेरिफ्री पर थे। वो कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर थी। यहां पर पेरिफ्री पर 9 है और सेंटर में 2 हैं। आप 9+2 का मतलब समझ रहे हो? ये पेरिफ्री वाले जो हैं, दिस 9 इज डिनोट फॉर पेरिफेरल और 2 डिनोट्स फॉर सिंगलेट, सेंटर सिंगलेट। 2 डिनोट फॉर सेंटर सिंगलेट। बेटा डन है। ये हमारी फ्लैजिला की स्ट्रक्चर है, और ये सारा का सारा चीजें ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है मैक्सिमम। ये पेरिफेरल, सेंट्रल, लेकिन ये आर्म्स किसकी बनी है? आर्म्स बनी है बेटा डायनीन प्रोटीन की। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अब बेटा एक बार थोड़ा सा आप इस डायग्राम को और क्लियरली विजिबल कर लो, एनसीईआरटी का व्यू देख लो बेटा। इसमें ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गए पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूलर डबलेट, इंटर डबलेट ब्रिज, इसी को हमने 9 से डिनोट किया है बेटा, इसी को हमने 9 से डिनोट किया है। और ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं? 2। ये है 9+2 अरेंजमेंट। रेडियल स्पोक का नंबर भी 9 ही होगा, सेंट्रल शीथ। ये कंप्लीट आपकी यूकैरियोटिक फ्लैजिला है। अब आई थिंक आप में से किसी भी बच्चे को ये डाउट नहीं रहेगा 9+0 अरेंजमेंट किसका है मैम, और 9+2 अरेंजमेंट किसका है। हम चैप्टर के बहुत एंडिंग तक पहुंच चुके हैं बच्चा। अब हमारा एक टॉपिक रहता है न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम, उसे हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट।